नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी सी चर्चा 2.0 आरवी में। हम पिछले वीडियो में भगवान शेषनाग के भाई तक्षक नाग की कथा सुन रहे थे कि कैसे तक्षक ने पांडव कुल के राजा परीक्षित को धोखे से मार डाला। जो लोग उस कथा से वंचित रह गए हों वो हमारे चैनल पर जाकर उस कथा का आनंद ले सकते हैं। आज की कथा है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक नाग से अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लिया। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। तो कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण का पता चला। जब उन्हें पता चला कि तक्षक नाग ने छल से उनके पिता को डसा था तो जन्मेजय के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। यहीं से शुरू होती है सर्प सत्र अर्थात सांपों के विनाश का महायज्ञ, अर्थात वह रोमांचक कथा जिसने नाग जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। जन्मेजय ने अपने मंत्रियों और ऋषियों को बुलाकर पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उस पापी तक्षक को उसके किए की सजा दे सकूं और पूरे नाग वंश का समूल विनाश कर सकूं। ऋषियों ने बताया कि शास्त्रों में सर्प सत्र नामक एक ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसमें मंत्रों की शक्ति से संसार के समस्त सर्प खींचकर आएंगे और यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। जन्मेजय ने तुरंत आदेश दिया, यज्ञ की तैयारी करो, मुझे पृथ्वी पर एक भी नाग जीवित नहीं चाहिए। एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। काले वस्त्र पहने ऋत्विक पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही आहुतियां शुरू हुई मंत्रों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि हजारों लाखों की संख्या में सर्प दिशाओं से खींचकर आने लगे। आकाश सांपों की फुंकारों से गूंज उठा। छोटे बड़े विषैले और दिव्य सभी नाग बेबस होकर यज्ञ कुंड की धधकती अग्नि में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। तक्षक के डर की कोई सीमा न थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी बारी कभी भी आ सकती है। जब तक्षक ने देखा कि उसके भाई बंधु राख हो रहे हैं तो वह डरकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने इंद्र से अपनी रक्षा की भीख मांगी। इंद्र ने उसे आश्वासन दिया और अपने सिंहासन के नीचे छिपा लिया। इधर यज्ञ में पुरोहितों ने तक्षक का नाम लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन तक्षक नहीं आया। जन्मेजय ने क्रोध में पूछा, तक्षक अब तक अग्नि में क्यों नहीं गिरा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, महाराज तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपटकर छिपा हुआ है। जन्मेजय ने दहाड़ते हुए कहा, यदि ऐसा है तो इंद्र सहित तक्षक को इस अग्नि में खींच लाओ। पुरोहितों ने अब तक का सबसे भयंकर मंत्र पढ़ा, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा, अर्थात तक्षक सहित इंद्र इस अग्नि में गिरे। मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र, उनका एरावत हाथी और सिंहासन से चिपका हुआ तक्षक तीनों ही अंतरिक्ष से नीचे यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगे। इंद्र भयभीत हो गए और तक्षक को मरता छोड़कर खुद वहां से भाग निकले। अब तक्षक अकेला ही मौत की ओर बढ़ रहा था। जब तक्षक अग्नि कुंड के ठीक ऊपर पहुंचा और गिरने ही वाला था तभी वहां आस्तिक मुनि का आगमन हुआ। आस्तिक मुनि नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु के पुत्र थे। उन्होंने जन्मेजय को धर्म का उपदेश दिया और समझाया कि प्रतिशोध की यह अग्नि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगी। आस्तिक मुनि ने चिल्लाकर कहा, तिष्ठ तिष्ठ, अर्थात रुक जाओ रुक जाओ। मंत्रों के प्रभाव और आस्तिक मुनि की तपोशक्ति से तक्षक हवा में ही लटक गया। जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने आस्तिक मुनि के सम्मान में यज्ञ समाप्त कर दिया। तक्षक की जान बच गई लेकिन उसका सारा अहंकार, उसकी शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा उस यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो चुकी थी। इस प्रकार शेषनाग के भाई तक्षक ने जो अपने दुश्मनी शुरू की थी वह उसके कुल के विनाश का कारण बनी। जहां शेषनाग भगवान के चरणों में रहकर अमर और पूजनीय बने वहीं तक्षक केवल अपने प्राण बचाकर पताल में छिपने को मजबूर हुआ। यह कहानी यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध अंततः खुद का ही नुकसान करते हैं जबकि धर्म और सेवा
जैसे शेषनाग ने किया वह अमरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी कि राजा जन्मेजय का तक्षक से बदला लेने के बाद क्या हुआ, जन्मेजय की कथा भाग 2 में देखेंगे। तो मिलते हैं भाग 2 के वीडियो में आगे की कहानी के साथ। एक बात और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी विशेष प्रसंग की कथा पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, नाम और पता जरूर दें। हम शिव के चरणों में आपके नाम के साथ उस कथा का रसपान वीडियो के माध्यम से जरूर कराएंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।